स्वरूप बाता हृदय भाव से श्रद्धा ऐसे कह रहे हैं सगर चल गोवर्धन की ओर नीलत बीच मिलेंगे मोहन नटवर नंद हमारो सुख ब्रज में एक घड़ी सो सुख तीन लोक में नाई घूम करी वास्तविकता में जो सुख की अनुभूति
वही भूमि में है, वो है तीनों लोगों में। सूरदास जी पुष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ श्री राधा माधव आज भी अपनी लीला कर रहे हैं। अष्ट सिद्धि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। जब तो हम घूम रहे हैं इधर और राधे श्याम। हमारी ठाकुरदास बाबा कहते संत वाणी को हृदय में धारण कर लो। संत वाणी वेद से ऊपर है और राधे श्याम। अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोड़े। हमारे यहाँ आज जो खड़ी रहे अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि कर जोड़े। या गोकुल रेत खरी सिर सनिकाद सुकाद अगोचर निगम सही पड़ी। सूरदास क्या कह रहे हैं? बोले महाराज मुंह पे जो कृपा बनी। सूरदास जी ने ये वर्णन नहीं किया कि मुंह को नाम ने पकड़ो। पहली कृपा को अनुभव करायो। ठाकुर जी प्रेम करें तो पहलो लक्षण कौन सा हुए कि हम अधिकारी बने बिल्कुल। बोले ठाकुर आपने उन्हें पकड़ो पहले में, गिरिराज जी ने उन्हें पकड़ो। शुभ संकेत। सूरदास प्रभु सोइन ब्रजवासिनी लीनो अंक भरी। जैसे ही वीरो ब्रज में प्रवेश करो तो ग्वाल वालों ने उनको अपने अंक में भर दिया। ये सबसे पहला लक्षण है। ठाकुर जी इनके द्वारा ही प्रेम प्राप्त करावे। ठाकुर जी हमारे बाबा पूज्य बाबा की बड़ी निष्ठा ही ब्रजजनन में। आपस में ब्रजवासी लड़ रहे। बोले बाबा ये भैया भैया आपस में लड़ने नहीं देते। बोले हम का चुना जाने, हम तो तुम जाने ये हमारे इष्ट है। साक्षात श्री कृष्ण ही समझ के ब्रजवासी को पूजो बाबा। तो उनकी गोदी में ठाकुर जी प्राप्त रहे। हमारो धन राधा
मुक्ति प्रदाता, ये ठाकुर जी की दिव्यात दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा आप बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। हे परीक्षित, ठाकुर जी की वार्ता में रुचि होना ये शुभ संकेत है, क्योंकि संसारी जीव को संसार की बात बहुत अच्छी लगे, या को संसार की बात और अपनी मान बड़ाई अच्छी लगे, समझो ठीक नहीं है, संकेत ठीक नहीं है। या को अपनी प्रशंसा अच्छी लगे, समझो ये शुभ संकेत नहीं है। तो याद ना, अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगे, समझो ठाकुर जी की कृपा प्रारंभ है। प्रशंसा तो केवल ठाकुर जी की हो, जो वैष्णव हो ना, वो प्रशंसा ठाकुर जी ना तो काउ की स्तुति सुने, ना काउ की निंदा सुने। बोलो राधे। वो तो केवल अपने ठाकुर की प्रशंसा ही सुनना चाहे, उनकी कथा ही सुनना चाहे। ध्यान देना वैष्णव, यह वैष्णवता के लक्षण है। और वैष्णव कौन है? पूर्णतः विश्वास अपने श्री ठाकुर जी पे ही करे है कि वो को जो कछु मिलो है ठाकुर जी की कृपा से मिलो है, यहाँ में मेरा कोई प्रयास नहीं है। बोलो राधे श्याम। और एक बात बताएं वैष्णव, जाको हमारे ब्रजजन जाको हाथ पकड़ के ठाकुर जी को सौंप दें तो समझो ठाकुर जी वह ना चाहते हुए वो छोड़ नहीं सके। बोलो राधे। ये पुष्टि है श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज, यही सो पुष्टि है। कितने भक्तन को हमने अपने बचपन से देखो है, कितने को ठाकुर जी की प्राप्ति है। महाराज हमारे संग आए, गृह त्याग कर करके आए, बहुत रास बिहारी सरकार के संग। बोले महाराज मैं तो वृंदावन ही चलूंगा। और रास बिहारी की कृपा भाई, हमने दो स्थिति देखी अपने जीवन में। हमने बहुतन को पतन देखो है, जो ठाकुर जी के संग आए और फिर अपनी मर्यादा को भूल के वे समझ नहीं पाए, तो यानी उनको पतन है गए। और जो निष्ठा सो आए कि केवल केवल ठाकुर जी से मिलना है, हमारी आंखें के देखते देखते उनको ठाकुर प्रिया प्रीतम को ब्रह प्राप्त हुआ। ब्रह स्थिति है, जब ठाकुर जी को ब्रह हृदय में जागृत हो, समझो ठाकुर जी ने हमको पकड़ लिया। ठाकुर जी की याद ना याद आवे आपको, समझो ठाकुर जी ने हमसे प्रेम कर लिया है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी एक वैष्णव थे, उनकी सेवा से गुरुदेव प्रसन्न है। अहर निर्जन गृह मंदिर को त्याग करके सदगुरुदेव की आज्ञा को पालन करते रहे और ठाकुर जी की सेवा में आ गए। महाराज जब उनको ठाकुर जी की सेवा, बरसों लग गए, उनको ठाकुर जी की सेवा को प्राप्त कर दी। महाप्रभु जी ने उनको दीक्षा दी। एक समय जब वो भंडार घर में आए तो ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लग गए। ठाकुर जी की खीर प्रसादी थोड़ी लग गई। ध्यान देना, जब भोग में आई वह खीर प्रसादी तो वहां में तो थोड़ी महक मार भी लगी। महाप्रभु जी बड़े डांट के परिवार से पे, क्यों रे पागल, तेरा ध्यान कहाँ रहे? ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो या संसार की सेवा कर रहे हो? यदि तू ठाकुर जी के भोग में ध्यान रखतो तो ये खीर कैसे लग गई? बोले गुरु जी अपराध है, वो मेरे मन इधर उधर क्यों भटक गए? बोले आज से हम तेरो त्याग कर दें, इन्हें अपराध किया है। अब वह विनय में व्यथित है वो महाराज, अपने गृहस्थ में चले गए और वह ठाकुर जी की याद कर करके रोवे, अपने आतन से भोग सामग्री बनावे ठाकुर जी को। और एक दिन वाने ठाकुर जी को भाव से जलेबी प्रसाद बनाए, जलेबी। और वह अपनी कुटिया में से ही बोलो, ले श्री जी बाबा आप भोग आरो।
श्रीनाथ जी ने अपनो हाथ मंदिर सोई बाकी कुटिया तक पहुंचा दियो और जलेबी लेके वहां को भोग लगायो, वहां को अर हो गयो ठाकुर। तो जब महाप्रभु जी सेवा में पहुंचे, ग्वाल के दर्शन ही ठाकुर जी की बात में बाल भोग आई गए, बाल भोग लगायो दही को और जलेबी को। तो ठाकुर जी के उष्ट पर जलेबी को कण लग रहे हो। महाप्रभु जी बोले, आज तो ये सामग्री आपको पधरा ही नहीं है, जे जे ये कहाँ से आ गए हो? रसोईया बुलाए सब, बोले आज तो ये रसोई ये सिद्ध नहीं हुई ये सामग्री, फिर ठाकुर जी की जलेबी प्रसाद कहाँ से आया? लाला लाला भाषा में बोलते हैं हमारे श्रीनाथ जी। अब जैसे खड़े हैं ना चुप श्रीनाथ द्वार में, ऐसे नहीं बात करते। बाबा पूछते आज कहाँ पसंद है आप कहाँ पाओगे आज? प्रभु बोलते जब, और आज वो बोल रहे हैं जिनके सीधो संपर्क है ठाकुर जी थे, ऐसा नहीं ठाकुर जी नहीं बोल रहे, आज वो बोल रहे हैं। ये तो हमारी स्थिति है, ध्यान देना। हमारो जैसा भाव हो ठाकुर जी वैसी लीला दिखावे। वैष्णवों बोले, जय जय आज आपने जलेबी प्रसाद कैसे भोग लगायो? रसोई में तो बनी नहीं। बोले, आज मुकू मेरे कृष्णदास वैष्णव ने मेरा भोग लगायो है जलेबी। बोले, वाको तो हमने त्याग कर दियो। बोले, बाबा आपको ध्यान नहीं है, एक बार संकल्प लियो मैंने आपसे कि आप जाको दीक्षा दे दोगे, आप जाको उनको आप मेरे हाथ में सौंप देंगे, आप त्याग सको और मैं नहीं छोड़ सकूंगा जी। वही समय महाप्रभु जी ने चरण पकड़ लिए प्रभु के। बोले, दीन बंधु आप इतना प्रेम करो। फिर वह वैष्णव को बुलायो, भैया ठाकुर जी तो तोते ही प्रेम करते, लौटा दे ऐसे हमारे ठाकुर जी। वैष्णवों कल आपने ठाकुर जी की बहुत सुंदर वार्ता द्वारका लीला को वर्णन आपने श्रवण कियो। पांडवन पे कृपा भई, फिर भगवान सुदामा जी पे कृपा करें। सुदामा जी को ऐश्वर्य प्रदान किया भगवान ने। इस कथा का एक भाव आता है, जब जीव अपना समर्पित ठाकुर जी को हो जाता है तो ठाकुर जी अपने आप को भी समर्पित कर देते हैं जीव के लिए। बोलो राधे राम। संपूर्ण धन सुदामा जी को 2 मुट्ठी तंदुर है भैया, उनने सब लोग ठाकुर जी को अर्पित कर दियो। ठाकुर जी गदगद है और बड़ी नम्रता बड़ी विनम्रता। जब ठाकुर जी की हम कहो सेवा में आवे ना तो 3 गुण होने चाहिए। यदि ये 3 गुण नहीं है तो ठाकुर जी हमारी वस्तु को देखे नहीं है। नम्रता, विनम्रता, निरंकारता, ये 3 गुण हमें विशेष होने चाहिए। आप एक बार इन गुणों को धारण करके ठाकुर जी के सामने जाइयो तो आपको ये नहीं महाराज कब पता चलेगी, तत्काल अनुभव होगा कि ठाकुर जी ने मुझको अपना है। बोलो राधे राम। और आप जब आओगे, यदि कोई ठाकुर जी को वैष्णव है तो आपको अनुभव हो जाओ कि हाँ ये जीव समर्पित भाव से आया हो ठाकुर जी को चरणन में। ध्यान देना। तो यह कथा को भाव यही है, सुदामा चरित्र को भगवान को समर्पित है गए सुदामा जी, तो ठाकुर जी को समर्पित है गए, 2 लोग के स्वामी बना दिए महाराज। वैष्णवों भगवान आज सभी अपने यदुवंशियों को लेकर के आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अथे द्वारवत्ता वसतो राम कृष्णयो सूर्योपरागा सुमहानासी कल्पक्षे। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी के परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में रहकर के समस्त भक्तों को, द्वारका में जितने भी यदुवंशी हैं सबको सुख प्रदान करते हैं।
और एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा जैसा प्रलय के समय लगता है। बोलो राधे। सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा जैसा कि प्रलय के समय लगता है। वैष्णवों, भगवान सभी यदुवंशियों को लेकर के, अपनी रानियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए हैं। यहाँ ब्रज से सभी ब्रजवासी पधारे हैं। नंद बाबा, नवनंद, यशोदा मैया, एक भाव है। वो का तीर्थ में नहीं आए कि हम कुरुक्षेत्र चलने, स्नान करेंगे, आदि दान, ऐसी भावना नहीं है इन बाल बालों के हृदय में, क्योंकि इनको सब नहीं प्राप्त है। सभी तीर्थ वहां तपस्या कर रहे हैं ब्रज में, ध्यान देना। जितने भी तीर्थ हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब ठाकुर जी की शरणागति है वहीं ब्रज गोलोक धाम में। क्योंकि गोलोक की जो स्थापना करी है, ये भाव हो श्री जी के हृदय में कि सबको सुख प्राप्त हो। जैसे आज और हम हो, अनधिकारी होने पर भी ब्रज का दर्शन कर पाते हैं। वैष्णवों, हम अभी अधिकारी नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की करुणा इस कलयुग में बरस रही है, ध्यान देना। यहाँ सभी देवताओं ने 33 करोड़ देवता जितने भी धाम हैं सब ब्रज में निवास करते हैं, ध्यान देना। सबने ठाकुर जी की आराधना की है, बोले महाराज हमको गोलोक का वास मिले। अब गोलोक में तो पहुंच नहीं है, पर इन सब भक्तों के लिए ठाकुर जी ने यहाँ स्थापना की ब्रज 84 कोष की, तो सब वहाँ तपस्या करते हैं। तो सब तीर्थ हैं, क्योंकि यहाँ की पुष्टि करी है हमारे ब्रज रस आचार्यों ने। एक बार भगवान से नंद बाबा बोले कि लाला हमको तीर्थ यात्रा करा, सबके पुत्र तीर्थ यात्रा करा, मैं अपने माता पिता को, तो हमारी एक इच्छा है कि तू हमको तीर्थ यात्रा करा। वैष्णवों ध्यान देना, भगवान जैसे नंद बाबा को लेकर के चलने लगे, उसी समय क्या दृश्य देखा है। नंद बाबा ने आकाश मंडल से एक काले घोड़े पर एक व्यक्ति आ रहा है, वो तेजहीन है, उसका घोड़ा भी तेजहीन है, और देखा वो ब्रजराज में लोट पोट है के अपार तेज को प्राप्त हो गया। तो बाबा ने कहा लाला यह जो आयो पहले निस्तेज हो, कोई तेज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, ऐसो या को घोड़ा पर, ये तो बड़ो प्रकाश है को जाने, ये कौन है? बोले बाबा आप ही पूछो। आज बाबा की पुष्टि कर रहे हैं, या लीला के माध्यम से ब्रजवासियों की पुष्टि की है कि कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है तुमको। हम तो भैया कहूँ गंगा जी जाए ना है, हमारी तो गंगा जी ब्रज में ही है, मानसी गंगा। हम तो अपने ब्रजवासी तो यही कहें, कहाँ भटक रहे हो, सब गंगा जी यही है ब्रज में, ध्यान देना। ये पुष्टि हुई है या चरित्र के द्वारा। बोले बाबा तुम्हें पूछ ले हो। बोले अब कैसे आवे, कोई तो बहुत दूर चलेगा। बोले बुला दो मैं आए। भगवान ने झालो दियो, वह अपनो सौभाग्य समझ के ठाकुर जी को प्रणाम करे, फिर नंद बाबा के चरणन में लेटो। तो नंद बाबा ने पूछी कि भैया आप कौन हो? पहले तेज नहीं आपके मुखमंडल पर, आप यार रज में लोट पोट गए, अपार तेज आ गए, पुष्ट रह गए आप। बोले बाबा मैं सब तीर्थन को राजा प्रयाग हूँ, जब जब मैं अस्य पापन सो कालमा आ जाए, मैं निस्तेज है जाऊं, मैं बलहीन है जाऊं, तो मैं बार बार, मैं ही नहीं 33 करोड़ देवता जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, सब या गोलोक भूमि में आके पुष्ट रह जाए। और ठाकुर जी तो यही मांगे कि अवचल निवास में या तीर्थ में या धाम में मिले। ये ठाकुर जी को धाम है। एक बार प्रयागराज से भूल हो गई, प्रयागराज ने सब तीर्थों को बुलाया, सब धामों को बुलाया, सब पहुंच गए, पर श्री धाम वृंदावन ब्रज धाम नहीं पहुंचा। ध्यान देना,
तो वो भगवान से शिकायत करने लगे, बोले भगवान बताओ, सब आए ये नहीं आए केवल। तो भगवान बोले मैंने तो तीर्थन को राजा बनायो ना कि अपने घर को मालिक बनायो। बोलो राधे श्याम। तो ये ठाकुर जी को घर है जो वृंदावन धाम, और पूरा 84 कोस ही वृंदावन है, ना कि एक अमुक स्थान वृंदावन है, ध्यान देना। तो ब्रजवासी तो केवल एक चाहना है, काऊ ने कह दी मैया जसोदाते नंद बाबा ते कुरुक्षेत्र में कन्हैया आ रहे है, समस्त ग्वाल बाल कुरुक्षेत्र में पधारे, और मैया तुम वही भाव से आई, लाला मिलेगो तुम देखते ही माखन रोटी मांगेगो। माखन रोटी ले गई लाला को, और बैलगाड़ी के नीचे बैठी है, तो सभी ग्वाला है ना, ध्यान देना, ग्वालों के यहाँ भगवान ने जन्म लिया। गाय चारण करते भगवान ब्रज में, और यहाँ जब भगवान आए वैष्णव भक्ति स्वरूपा माता, बहुत सुंदर शिविर बना भगवान का। 56 करोड़ यदुवंशी की आज जितने भी संत थे, प्रभु चमन पराशर आदि व्यास जी, सब भगवान के दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र पधारे। संतों का जन समूह बैठा है भगवान के श्री चरणों में, भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ ग्वाल बाल सभी महाराज लठ में लग रहे हैं, पगड़ी बंध रही है, चंदन लग रहे हैं। मैया यशोदा ने कही छोराओ देखो तो सही, मेरे कन्हैया आयो होगो अवश्य, मेरी कन्हैया तो ढूंढो। बोले भैया बड़ो बेलो जो रोया में तो बड़ी भीड़ इकट्ठी है, जगह जगह शिविर लग रहे हैं, कहाँ ढूंढे? बोले ढूंढो प्रयास करो। बोले जा रहे हैं भैया। तो महाराज ग्वाल बाल निकल दिए। ग्वाल बाल तो इतनी सुंदर है, कन्हैया जैसी सुंदर है। पूरे कुरुक्षेत्र में भूल गए महाराज ग्वाल बालन की ओर दृष्टि जाए तो आगे शिविर पे लिख रहे द्वारका धाम, जैसे कुंभों में लगते हैं ना द्वारका धाम। तो वह द्वार पे पहुंच करके ग्वाल बाल की तो भाषा हमारी सीधी भाषा है, अजी या तो है नहीं महाराज भाषा में, तो सीधे बोले। हाँ, और हम जैसे जीव ये समझे अरे इन पर बोलना नहीं आता, अब बोलना ना है तेरा उद्धार है। बोलो राधे श्याम। और ब्रजवासी यदि गाली दे तो वैकुंठ में पहुंच गए सीधे, समझो। बोलो राधे श्याम। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए। आपको एक बात और बताता हूं, दतिया के नरेश थे, दतिया नरेश, उनके यहाँ रास बिहारी जाते थे, एक एक महीने के लिए ठाकुर जी की सेवा राजा रानी करते थे। एक हमारे करेला गांव के भंडारी जी थे, तो राजा के कक्ष में किसी सेवक के साथ पहुंच गए, ध्यान देना, राजा के कक्ष में पहुंच गए। और वहां जाकर के हमारे ब्रजवासी तो महाराज प्रेम की गारी दें, तो वो गारी देवे लगे। बोले राजा तो बड़ो आनंद ले जाओ, ऐसो गद्दा है। और वहां पे बैठे उछले और गारी दे तो जाए। राजा ने ये सुन लियो, ध्यान दियो। जब विदाई है रही हमारी ये स्वामी जी बता रहे हमको, बोले लाला करेला के स्वामी जी राधा कृष्ण जी, उनके समय की बात है। बोले लाला जब विदाई है वही रास बिहारी की, और राजा रानी दोनों विदाई कर रहे ब्रजवासी की, तो सबकी विदाई है गई एक बार। फिर दोबारा बोले स्वामी जी भंडारी जी को बताओ। बोले विदाई तो है नहीं उनकी। बोले बुलाओ दूसरी। दोबारा विदाई देने लगे। बोले एक बार मुझको गाड़ी और देगा। राजा बोले अब भंडारी डर पे हो। बोले महाराज, बोले नहीं नहीं आप एक बार हो, वादना वाली बात सुना दो एक बार। वादना आप बोल रहे। तो कहने को तात्पर्य ये है भैया अभी हम ब्रज के योग्य बने नहीं हैं, इसलिए शास्त्र का कथन है किसी धाम में जाओ वहां की पूरी महिमा हृदय में होनी चाहिए, तब प्रवेश करना चाहिए, नहीं पतन हो जाता है। गए थे ठाकुर जी के दर्शन करने, वहां के दोस्त दिखाई दे जाते हैं, यहाँ के पंडा कैसे, यहाँ के पुजारी कैसे,
इन लोगों पर बोलना भी नहीं आता है, अरे केवल पैसे के लिए है, ऐसा नहीं। अपने भाव को सर्वोत्तम रखो। आप केवल ठाकुर जी के लिए जा रहे हो तो केवल ठाकुर जी हृदय में होनी चाहिए और तीर्थ के दोष नहीं होने चाहिए, ये पुष्टि करे। तो यहाँ समस्त ब्रजवासी द्वारपाल से पूछ रहे, भैया हमारो यहाँ कन्हैया आयो होगा? अब वो कन्हैया के नाम से जाने नहीं। बोले भैया कौन कन्हैया? अरे हमारो कन्हैया द्वारका को राजा बन गए हो। बोले हाँ हाँ महाराज, यही द्वारका धाम है। भगवान संबोधित कर रहे सभी संतों के लिए। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी वर्णन करें कथा में, हे परीक्षित, भगवान ऊंचे मचान से मंच से कूद गए, उनके श्रवणों तक आवाज गई कि मेरे ग्वाला आ गए। भगवान दौड़ते गए, यहाँ भी सुध भूल गए अपने भगवान। सब यदुवंशी संत समाज पीछे पीछे दौड़ रहा है भगवान। जैसे ही महाराज आए तो भगवान ने हृदय से लगाया। भगवान रोने लगे और भगवान ने पूछो मेरी मैया आई है क्या? बोले कन्हैया, मैया तो तेरे लिए रो रही है, मैया नहीं तो हम भेजे हैं यहाँ। आहा, भगवान दौड़ते जा रहे हैं, लाखों का जनसमूह पीछे है, पूरा कुरुक्षेत्र देख रहा है, भगवान के दर्शन कर रहा है। भगवान कैसे दौड़ रहे हैं, पैदल पैदल, पाद का भी चरणों में नहीं पैरी ठाकुर जी ने। ऐसा अद्भुत प्रेम ठाकुर जी का। और गाड़ा के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे मैया इंतजार कर रही, कम माखन की कमोरी लेके, माखन रोटी लेके इंतजार कर रही, कब कन्हैया आवेगा। बहुत देर के गए और जैसे ही ठाकुर जी ने मैया मैया कह के आवाज लगाई, भूल गई महाराज मैं द्वारकाधीश हूं। प्रेम में ऐश्वर्यता अंतर ध्यान हो जाती है। वैष्णव को ध्यान देना है। आप कितने भी अधिकारी हो और आपका छोटा सा बालक है ना, आप कैसे गोदी में लेते हो? वहां अधिकार नहीं जमता कि मैं कोई अधिकारी का, वहां वात्सल्यता जागृत होती है हृदय में। ध्यान देना। यदि बालक गोदी में मूत्र भी कर जाता है उस समय क्रोध नहीं आता है और आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान देना। भगवान ऐश्वर्यता को भूल गए और मैया की गोदी में जाके बैठ गए। मैया बाल कृष्ण प्रभु को स्वरूप, वात्सल स्वरूप आ गए ठाकुर जी को, वह स्वरूप अंतर ध्यान है। मैया की गोदी में बैठ के बोले मैया मोह बहुत जोर से भूख लग रही है, तू मोर माखन रोटी दे। बोले लाला मोर पतोई, तू मिलेगो माखन रोटी मांगेगो, मैं तेरे काजे लाई हूँ। बोले मैया सत्य बताऊं, जब ते मैं तो छोड़ के आयो हूं ना, तब ते मैं भूखो ही हूँ। बोलो राधे। ठाकुर जी बोले जब ते मैं तो छोड़ के आयो हूं ना माँ, तब ते मैं आज तक भूखो हूँ, तू जल्दी मोर माखन रोटी। हे परीक्षित, सब दर्शन कर रहे थे, अपने सौभाग्य को मना रहे थे यदुवंशी सभी ऋषि मुनि कि हमारे कौन से जन्म की तपस्या जागृत हुई है। ठाकुर जी की इस छवि के हम दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी का भोग लगा रहे मैया, पा रहे हैं ठाकुर जी। बोले मैया तू आनंद में तो है। बोले कन्हैया समस्त ग्वाल बालन पे, ब्रज पे तेरी कृपा बरस रही है और तू तो ऐसा ही ना लगे कि हमसे अलग है, तू मेरे हृदय में है कन्हैया। और तेरे, क्योंकि मैया यशोदा एक बात कहे, उद्धव जी से एक बात कही मैया यशोदा ने। बोले उद्धव देख अब हमारे हृदय की बात सुन। कन्हैया यदि मथुरा में प्रसन्न है, कन्हैया यदि द्वारका में प्रसन्न है, तो मैं तो अपने हृदय से यही कहूंगी, जहां भी रहो मेरे कुमार लाडले जीवो कूट परेश। भैया यशोदा आशीर्वाद दे रही, यदि मेरो लाडलो द्वारका में प्रसन्न है तो मैं आशीर्वाद दूंगी कि जहां भी रहे मेरो कुमार लाडलो जीवे कोट परेश। बोले लाला जहां तुमको सुख मिले
वही में हमारी प्रसन्नता है। ध्यान देना वैष्णव। तो यहाँ ठाकुर जी ने मैया को कहा है, मैया मैं ना तो द्वारका में रहूं, ना मथुरा में रहूं, ना कहूं और रहूं, मैं तो सदैव तेरी गोदी में ही रहूं। बोलो राधे। मैं तो सदा तेरी गोदी में रहूं। अब 16,100 रानी और 8 पटरानी। 16,100 रानी और 8 पटरानी। वैष्णव ध्यान देना, सभी श्री जी के, हमारी किशोरी जी के चरणों में आके साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं और गोपियों से उनकी चरण रज प्राप्त करती हैं। और श्री जी के आगे रुक्मणी जी दोनों हाथ फैला करके अपना अचला आगे करके उनसे दान मांगती हैं। हे किशोरी जी, हे स्वामिनी जी, आप हमको अपना जैसा अद्भुत श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करो, गोपी भाव हमारे हृदय में जागृत करो। तो यहाँ किशोरी जी ने, रुक्मणी जी आज सत्यभामा जी 16,100 रानी 8 पटरानी पे अपनी करुणा बरसाई है। बोलो राधे श्याम। वैष्णव एक प्रार्थना है हमारे स्वयं ठाकुर जी करें, तो आप प्रार्थना तो हम आप सुना रहे हैं। श्री राधे राधे करुणामयी कीर्ति किशोरी, राधे राधे करुणामयी सुनो, इन शब्दों को ध्यान से सुनना। ये मनोहारिणी स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, ये मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा ब्रज विलासनी ब्रज वासनी ब्रज की भूपा ललिता दिग सहचर सर्वक्त स्वरूपा निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा ब्रज गोप वंशमणि ब्रज बरसाने वाली मेरी सुध लीजो हे प्रशोभा। बहुत सुंदर। तो श्री जी यहाँ पे कृपा करें। ये जो मैया तुम देख रहे हो ना, ये ब्रह्म में कोई साधारण मैया नहीं, समझिए। मैं भागवत व्यास गद्दी तो कह रहा हूँ, यहाँ पे ठाकुर जी की बहुत कृपा। यहाँ पे बहुत कृपा। यहाँ पे ब्रजवासी रीझे, यहाँ पे ठाकुर जी क्यों नहीं रीझेंगे? बोलो राधे। तो ब्रज को बालक रीझ वो हो तो ठाकुर जी रीझे। यहाँ पे ब्रज के ब्रजवासी रीझे हो, यहाँ पे ठाकुर, यहाँ पे रास बिहारी रीझे हो, है स्वयं साक्षात रास बिहारी रीझे, तो यहाँ पे क्यों कृपा नहीं होगी? वास्तविकता में विशेष कृपा है, ताकि हृदय में ठाकुर जी को भाव है। बोलो राधे। यहाँ ठाकुर जी अवश्य मिलेंगे, यहाँ में कोई संदेह नहीं, समझ ले। बोलो राधे। तो वैष्णव ध्यान देना, यहाँ प्रिया जी की स्तुति की है सबने। प्रिया स्वामिनी जी कृपा करें तो कौन सा संभव कार, सब असंभव कार संभव हो जाए। यहाँ पे किशोर जी कृपा करें। ध्यान देना, या मैया को मैं बचपन से ही जानू, अवश्य जाने रास बिहारी से प्रेम किया, केवल रास बिहारी से।
तो वह जो जब काऊ भी स्थिति में हमें ठाकुर जी से प्रेम हो जाए ना, वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो प्रेम के रूप में प्रकट हुए। बोलो राधे श्याम। ध्यान देना वैष्णवो, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुझाव। अभ्यास करनो पड़े, इनके पीछे लगनो पड़े, ऐसे ना हो, लग जाओ पीछे, क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। हमारे महाप्रभु जी कहें, जाना दूर है दम तो नहीं है, रहा खर्च को दाम नहीं है। दाम कौन से दाम की बात चल रही है? ये दाम भजन। ज्यादा से ज्यादा भजन बने जीवन में, तब ये सुंदर बने दे। जब एक सुगंधी आवे, एक महक है, भैया महकना नहीं, महकना है। बोलो राधे। अब हो क्या रहा है, हम सब बहक रहे हैं। बहको मत, सच्चाई को जानो, पाखंड के पीछे मत दौड़ो। सच्चाई कहाँ दिखाई दे रही है वहां प्रयास करो। तो हमको बहकना नहीं है, हमको महकना है। और भैया महको, महकेगा वही यानी ठाकुर जी से प्रेम करे। बोलो राधे। महकेगा वही यानी ठाकुर जी से प्रेम करो। और संत यदि कृपा करें, भक्त कृपा करें, हमारी श्री जी करुणा में कृपा करें, तो सहज में असंभव कार्य संभव हो जाए। बोलो राधे श्याम। याद रखें। तो प्रिया जी ने कृपा करी है। प्रिया जी नुछावर रह गई, जो शरणागति भई 16,100 रानी। बोले हे प्रिया जी, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करो, हमें आप अपनो भाव प्रदान करो। प्रिया जी ने कृपा करी है। वैष्णव, यहाँ भगवान सभी ब्रजवासियों से कुरुक्षेत्र में मिले हैं। आगे श्री सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। परीक्षित, भगवान द्रौपदी जी पे कृपा करें। भगवान फिर आगे अपनी लीला को विराम करने की इच्छा उनके हृदय में आई है। यहाँ भगवान के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश और देव की माता के 6 पुत्र का दर्शन देव की माता को ठाकुर जी ने कराया। बोले लाला, एक बात बताओ, ठाकुर जी चाहते कंस मार सकता था ठाकुर जी के भाइयों को, पर नहीं, ठाकुर जी लीला करते हैं, इसलिए लीला में संदेह नहीं रखना चाहिए। बोले माँ, मिलना चाहती हो अपने 6 पुत्रों से, उसी समय दर्शन कराए हैं। ध्यान देना वैष्णव। आगे भगवान यदुवंशियों पर कृपा करने वाले हैं। यहाँ भगवान अपनी लीला को विराम करने वाले वैष्णव। तो यहाँ सप्त ऋषि का आगमन हुआ द्वारका में। जब लीला विराम करने वाले होते हैं ना, सबको समेटने वाले होते, तो माध्यम किसी को बनाते हैं भगवान। सप्त ऋषियों को माध्यम बनाया। यहाँ भगवान के पुत्र अनेक सखा भगवान के पुत्र के साथ गए हैं संतों की परीक्षा लेने के लिए। मति बिगड़ गई महाराज। बोले आज संतों की परीक्षा लेंगे हम। भगवान के पुत्र वैष्णव साड़ी काच लेते हैं, स्त्री का रूप धारण कर लेते हैं। ध्यान देना। और संतों के सामने पहुंच जाते हैं। सभी बालक बोलते बाबा दंडोत। कभी संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संत को प्रणाम करें। वैसे तो इस युग में संत हैं नहीं, मिलते नहीं हैं, पर मिलते नहीं है, दर्शन नहीं होते हैं। जब ठाकुर जी कृपा करें तब संत के दर्शन होंगे। ध्यान देना। बोले महाराज एक बात बताओ, ये नई बहू आई है, आप संत हैं तो बताओ, इसके लाली हो कि लाला हो? वो महाराज कपड़ा अंते गट्ठर बांध लियो पेट पे महाराज। पूरे लाला हो के लाली, बोले ना लाली होगी ना लाला होगो। संत समझ के ठाकुर जी का ध्यान किया। ठाकुर जी ने निर्देश कर दिया दुर्वासा ऋषि को। बोले चाहे मेरो हो चाहे काको हो, अपराधी अपराधी है, सबको दंड मिलना चाहिए।
ठाकुर जी की लीला जान गए संत, भगवान कोई लीला करना चाहते हैं। उसी समय श्राप दे दिया उन्होंने, ना लाली ना लाला कि यदि वंश को विनाश कर वे कोई हमें से मूसल हो गए। अब महाराज घबरा गए सब बालक, उग्रसेन जी के महाराज के पास आए। जैसे ही वो कपड़ों का गट्ठर खोला तो वहां में से मूसल निकला। अब घबरा गए उग्रसेन जी महाराज की शरणागति हो गई। बोले महाराज हमसे बड़ा अपराध हुआ, हमने संतों की परीक्षा ली। बोले ये तो अपराध हुआ है तुमसे, तो क्या करें महाराज? बोले ऐसा करो, इसको समुद्र में घिसो, समुद्र के किनारे घिस के समुद्र में बहा दो। उपाय बता दिया। अब समुद्र में के किनारे जाकर के सभी बालक घिसने लगे। घिसते घिसते पूरा घिस गया वह मूसल, और एक छोटी कील के बराबर बचा। बोले इसका क्या होगा? उसको समुद्र में फेंक दिया। बोलो राधेश्याम। आई की मछली ने निगल लिया। तो ठाकुर जी जो चाहते हैं उसको कोई मैट नहीं सकता। वैष्णव अंकुश के रूप में वो वज्र जो घिसा वो घास के रूप में प्रकट हो गया महाराज। उग्रसेन जी महाराज हर बात को भगवान से बताते, इस बात को बताया नहीं भगवान को उग्रसेन जी महाराज ने। वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, आज समस्त यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में चले गए और वहां मदपान करके अहंकार के वशीभूत होकर के हम भगवान के पुत्र हैं। अहंकार आ गया, आपस में मदपान, ऐसी मति बिगड़ी, आपस में उस घास को उखाड़ते एक दूसरे पर प्रहार करते, आपस में ही सबका प्राणांत हो गया। ध्यान देना। और यहाँ भगवान एक लता जी के नीचे बैठे, चरा नाम का व्याध आया शिकार खेलता हुआ, तो ठाकुर जी के चरण के दर्शन हुए दूर से। तो पदम का निशान है ठाकुर जी के श्री चरण में। तो पदम का निशान ऐसा प्रकाश उसमें जैसे मानो हिरण के नेत्र हो। और हिरण समझा, मृग के नेत्र समझे, तो निशान लगा के बाण का प्रयोग किया जरा नाम के व्याध ने। सीधा ठाकुर जी के श्री चरण में आकर के वो बाण लगा। जैसे सानिध्य में आता है, अब महाराज भ्रम में व्यतीत हो गया जरा नाम का व्याध। बोले भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे से अपराध हो गया, मैं तो मृग समझा था। तो भगवान हंसने लगे। बोले आओ इधर। अपना हस्त कमल उस जरा नाम के व्याध पर रखा। बोले तेरा कोई अपराध नहीं है, ये मेरी लीला है। बोले भगवान इतना बड़ा अपराध, आपको इतना कष्ट पहुंचाया मैंने, आपके कमल से कोमल चरण, इसमें मैंने बाण का प्रयोग कर दिया, रुधिर बह रहा है भगवान। ध्यान देना वैष्णव। भगवान कहते हैं अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। पूर्व जन्म में बाली था, उस समय हम मर्यादा में थे, हम वचन दे चुके थे और तुम अनर्थ कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको छुप करके, और फिर आपको वरदान था, किसी का वरदान नहीं नष्ट कर सकते थे क्योंकि हम मर्यादा में थे। मित्र को हम संकल्प दे चुके थे, इसलिए बाण का प्रयोग हमने तुम्हारे ऊपर किया। और हमने तुमको आश्वासन भी दिया हम बराबर लीला करेंगे, तुम भी हमसे ऐसे बदला लोगे। तो ये बराबर हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हुआ। जैसे हमने तुमको धोखे से बाण मारा, आपने हमको धोखे से बाण मारा। उसी समय महाराज उद्धव जी, अर्जुन आज सभी चले आए। अर्जुन रोने लगे। उद्धव जी कहते महाराज मैं तो आपके संगी। बोले उद्धव अब मैं लीला को विराम करके परम धाम जाना चाहता हूँ। तीसरे अर्जुन से कहा तीसरे दिन द्वारका को खाली कर देना, सभी रानियों को ले जाना सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। बोलो राधे श्याम। उस समय श्री उद्धव जी ब्रह्म में व्यतीत हो गए, भगवान मैं तो आपके संग ही चलूंगा, आपके संग ही चलूंगा। बोले नहीं, मेरे साथ आए नहीं तो मेरे साथ चल कैसे चल, आप कैसे चल सकते हैं? यहाँ अकेला ही आता है जीव, अकेला ही जाता है, मृत्यु लोक है। बोले भगवान अवलंब दे के जाओ। हे उद्धव नित्य निरंतर तुम मेरी कृष्ण कथा का चिंतन करना, दशम स्कंद का पाठ करना, ब्रज लीलाओं का चिंतन करना। आपको एक क्षण भी ऐसा नहीं लगेगा जब मैं आपके पास रहूं, मेरा संयोग आपके जीवन में बना रहेगा, प्रतिक्षण में आपके हृदय में बना रहूंगा। उस समय ठाकुर जी ने विदुर जी को 3 बार याद किया।
विदुर जी की याद करते करते, भक्त की याद करते करते वैष्णव भगवान अपने परम धाम को पधारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके ठाकुर जी के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। भगवान सहित शरीर परम धाम को गए, अपने धाम को प्रस्थान कर गए ठाकुर जी महाराज। यहाँ सभी देवता स्तुति करते हैं। सप्ताह पारायण कथा सुनाई श्री राजा परीक्षित को। हे परीक्षित, प्रथम दिन तुमने श्रीमद् भागवत का महत्व श्रवण किया, ठाकुर जी के मंगलाचरण को आपने जीवन में धारण किया, ज्ञान वैराग्य की आपके हृदय में जागृति हुई और गुरुदेव भगवान की कृपा आपके ऊपर हुई। द्वितीय स्कंद में शरणागति और भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ, 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन हुआ। आगे 12 अवतार की कथा और कपिल तीसरे स्कंद में कपिल देहूति भगवान कपिल की कृपा हुई माता के ऊपर। माता को माध्यम बनाया भगवान ने, हमारे लिए आपके लिए दिव्य भक्ति का उपदेश दिया कपिल भगवान ने। चतुर्स्कंद में ध्रुव जी महाराज पे कृपा की है। पंचम स्कंद में वैष्णवों श्री भरत जी पर कृपा की है। आज मनुवंश की वर्णना, प्रियव्रत की वंश की वर्णन किया। श्री सर्वदेव भगवान का अवतार हुआ पंचम स्कंद में। छठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान। अजामिल बहुत पाप करता है, संतों की कृपा हो गई, पुत्र का नाम नारायण रख लेना, तो अंत में संतों का वो वाक्य ध्यान आया, नारायण ही नाम रखा और अपने पुत्र को व्याकुल होकर के बुलाता है। ज्वर आता है, चारपाई पे पड़ा रहता है, नारायण 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 नारायण। यम के दूत अंतिम समय आए, भगवान के पार्षद आए, भगदड़ मच गई यम के दूतों में। बोले मूर्खो, तुमको पता नहीं है कि नारायण नारायण भगवान का नाम ले रहा है। बोले भगवान आपसे भूल हो गई है। यम के दूत कहते भगवान आपसे भूल हो गई है, ये अपने पुत्र नारायण को पुकारता है, ना कि भगवान को पुकारता है। बोले मूर्खो, तुम ठाकुर जी के नाम की महिमा नहीं जानते? चाहे अग्नि को जान से छीयो, चाहे अनजान से छीयो, उसका प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं कि अनजान से अग्नि से हाथ लग गया है वो जलाएगी नहीं, उसका स्वभाव है जलाना, ध्यान देना। ऐसे ही भगवान के नाम का स्वभाव है, चाहे कोई जीव भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, आज नहीं तो कल वह अवश्य प्रकट होता है जीवन में, ध्यान देना।